इसमें दो प्रश्न लिखे हुए हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिए दोनों। ये जो दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे, इसको साइन स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे साइन, देखिए वो लड़का नहीं समझ रहा है, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर पढ़ेंगे। ये जो है वो थीटा का स्क्वायर है, ये जो है वो थीटा का स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो है साइन जो है साइन का स्क्वायर है, यहाँ पर जो दिया गया है तो साइन है, यहाँ पर स्क्वायर है और ये एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इसका होल स्क्वायर होगा। इसको हम इस तरह से लिख लें, तो इसको हम लोग बोलेंगे घात। ये जो होगा वो घात हुआ, जैसे x टू दी पावर n हो तो इसको हम लोग बोलते हैं घात और इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको हम लोग बोलेंगे घात, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स का स्क्वायर है, तो ये जो होगा आपका घात हो गया, ये आपका आधार हो गया। अगर यही बात को हम लोग साइन के पावर 5x रहे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x के घात यहाँ पर 5, तो इसको हम लोग घात बोलेंगे या इसको हम लोग आधार बोलेंगे। तो घात, इसमें जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो घात और आधार से रिलेटेड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो घात और आधार का जो फॉर्मूला होता है वो डी एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई डी एक्स होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि n x n माइनस 1 होता है, n x n माइनस 1 होता है। ये जो फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1 होता है। तो यानी कि जब भी हम लोग का लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग का घात है और घात का आधार हम लोग नीचे की तरफ है। तो सेम उसको भी यहाँ पर जब बनाइएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना y के बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसी को समीकरण 1 मान लीजिए, इस समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में बोले तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो गया dy डिवाइडेड बाई dx, dy बटा dx होगा। अब LHS को जब y रहे तो y के नीचे हम x डालेंगे। अब इसको भी हम x के सापेक्ष हम लोग तोड़ेंगे, तो d और यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, d है और साइन स्क्वायर x है, तो d साइन स्क्वायर x को आप ऐसे समझेंगे कि साइन स्क्वायर x लिखा जाए, और नहीं तो इसको बोल सकते हैं साइन x का स्क्वायर, दोनों बात सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पर अभी भी बताए हैं कि यहाँ पर dx के घात n रहे और तब d लिखने के बाद x लिखेंगे, जो भी इसका आधार में रहेगा आधार वाले को नीचे लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर d लिखेंगे, d लिख दिए, लेकिन अब आधार में क्या है इसका साइन एक्स, तो यहाँ पर जो आधार में है वो साइन एक्स है। देखिए बाबू, ये आधार में जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, माने इसी बात को हम इसको लिखेंगे तो ये होगा घात, ये होगा आधार, तो घात का आधार लिखते हैं। तो यानी कि घात बोले तो कितना है इसका 2 है और आधार बोलेंगे तो साइन एक्स है। तो अब देखिए घात का आधार जब लिख दिए तो अब ये जो है x के सापेक्ष में नहीं टूटा हुआ है। हम लोग हर देखते हैं, हर में देखिएगा, हर में d के बाद जो रहेगा ना कहेगा कि इसी के सापेक्ष टूटा है। तो ये जो साइन स्क्वायर x जो है वो किसके सापेक्ष में अभी आया है, साइन x के सापेक्ष में आया हुआ है, लेकिन किसके सापेक्ष में लाना है, x के सापेक्ष में लाना है। तब पुनः हम क्या करेंगे कि हर को उठाइए और यहाँ पर लाइए, जो भी हर दिया गया है ना उसको अंश में यहाँ पर लिखिए। तो d साइन x डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, d साइन x डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब जाकर कैसे हम लोग dx लिखे हैं कि d साइन x, फॉर्मूला आप लिखे हैं d साइन x डिवाइडेड बाई dx क्या होता है, cos x होता है। यानी कि साइन का जो थीटा होता है उसी को हम नीचे की तरफ लाते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ x लिख दिए तो यहाँ पर x हो गया, और यहाँ पर साइन का थीटा x है तो यहाँ पर x हो। अब जाकर साइन स्क्वायर x जो हुआ वो किसके सापेक्ष आ गया, x के सापेक्ष। जब तक x के सापेक्ष नहीं आ जाए गुना कर कर उसको क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि dy डिवाइडेड बाई dx
अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बाबू, बोलिए। n x n माइनस 1, यही घात आधार वाला। तो पहले होता है n, तो n के जगह पर कितना है यहाँ पर 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे साइन, n में से एक वो घट जाता है, तो n का मान क्या है 2 माइनस 1 इंटू x है, तो x दे देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये nx n माइनस का हुआ n पहले आ गया। जैसे कैसे हम लोग लिखते थे dx टू दी पावर 5 और डिवाइडेड बाई dx होता था, तो 5x और 5 माइनस 1 लिखते हैं ना बाबू। तो यहाँ भी क्या हो गया कि 2 जो है वो घात है, तो 2 को यहाँ लिख दिए और उसके बाद साइन लिख दिए और 2 माइनस x गुना का हो गया x हो गया। अब उसके बाद गुना में और साइन का अवकलन क्या होता है cos x, साइन का जो अवकलन होता है वो cos x होता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2 और साइन के घात का तना 1 इंटू x। यहाँ पर 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो अवकलन होगा साइन स्क्वायर x का वो 2 साइन x गुना का हो गया cos x हो गया, 2 साइन x गुना cos x हो गया। यही आपका आंसर होगा ना। यहाँ पर 2 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 लिखते नहीं है, 1 यहाँ छिपा रहता है। अब इसके बाद इसी प्रश्न में अगर हम लोग कह रहे हैं कि x के सापेक्ष cos स्क्वायर, ठीक है ना, 3x, चाहे हम cos स्क्वायर 5x का अवकलन ज्ञात करें, तब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो कहेंगे कि माना y बराबर cos के पावर 2 और यहाँ पर क्या है 5x है, इसी को समीकरण का रख लीजिएगा 1 रख लीजिएगा। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपका dy बाई dx और फिर इसको x के सापेक्ष में लाइए, तो d लिखिए और cos स्क्वायर कितना 5x और डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद कितना लिखेंगे, बोलिए cos 5x, क्योंकि इसका घात क्या है 2 है और इस सब आधार में आ जाएगा, तो इसका आधार में हो गया cos कितना 5x। फिर गुना के चिन्ह दिया गया, इसलिए हम लोग गुना के चिन्ह दिए हैं। यहाँ पर गुना का चिन्ह हम लोग इसमें इसीलिए दिए हैं कि ये जो है cos के पावर 2 और गुना 5x जो है वो किसके सापेक्ष आया है, cos 5x के सापेक्ष आया है, लेकिन हमको किसके सापेक्ष लाना है, x के सापेक्ष लाना है। तो हम क्या करेंगे, हर को उठाकर अंश में लाते हैं। तो हर में दिया गया है d cos 5x, तो यहाँ रखिएगा। फिर d लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला बताए हैं कि d cos x डिवाइडेड बाई कितना dx कितना होता है, माइनस में sin x होता है। तो यानी कि cos का जो भी थीटा रहेगा उसको नीचे की तरफ लिखेंगे, d के बाद लिखेंगे। तो cos का थीटा क्या है, यहाँ पर 5x है, cos का थीटा क्या है 5x है, तो यहाँ पर 5x ही लिखेंगे। तो अब इसको अगर आपसे हम पूछें, जहाँ पर अंगुली हम रखे हैं, कि किसके सापेक्ष आया है, 5x के सापेक्ष आया है। किसके सापेक्ष आया है 5x, लेकिन लाना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष लाना है। तब पुनः मल्टीपल का चिन्ह देकर यहाँ पर d और 5x लिखेंगे और तब जाकर क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर dx। क्यों हम dx लिखेंगे, बताए थे कि dcx डिवाइडेड बाई क्या होता है, dx होता है, और c को बाहर निकाल देते हैं, बाद में इस तरह का होता है, ये कट जाता है तो c बच जाता है ना। तो अचर पद के बाद जो भी पार्ट होगा वो नीचे की तरफ आता है। तो ये 5 जो है अचर पद है, अचर पद के बाद x है, तो x का हो गया नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ से लाइनिंग हम स्टार्ट करेंगे कि dy बटा dx इज इक्वल टू, अभी nx n माइनस 1 हुआ, तो ये वाला फार्मूला पर nx n माइनस 1, तो n के जगह पर कितना है 2 और cos 2 माइनस 1 हुआ ना, cos थीटा का क्या हो गया बाबू, माइनस में साइन थीटा के जगह पर 5x है तो 5x रखिएगा और गुना का चिन्ह, इसमें से क्या कॉमन हो गया, और c कॉमन है ना, तो c के जगह पर क्या है, तो 5 को क्या कर लिया जाए, कॉमन वहां पर ले लेते हैं।
तो जो कर आया dy बटा dx। अब यहाँ पर देखिए 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना 10, आई माइनस का चिन्ह पहले आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस 5 गुना का 10, ये माइनस का चिन्ह का आ गया यहाँ, तो 10 हो गया। अब यहाँ पर कॉस हो गया, अब पावर में इतना 2 में से 1 घट गया, 1 बचा ना, 2 में से 1 घट गया, 1 बच गया। और यहाँ पर कितना होगा बाबू, साइन 5x आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे की तरफ कट रहा है ना, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ से हटा, ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते रहे हैं बाबू, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको इधर, ये तो हम समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर ये लाइन लिखते रहे हैं, यहाँ के बाद वो लाइन लिखे हैं कि dy डिवाइडेड बाई dx। अब यहाँ पर माइनस हो गया, 5 में 2 से गुना कर दे रहे हैं तो 10 हो जा रहा है। उसके बाद बोलिए cos के पावर 1 और यहाँ पर 5x गुना करता ना साइन 5x, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर 1 कहाँ रहता है, छिपा रहता है। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। जब किसी प्रश्न में घात हो, जब किसी प्रश्न में घात हो तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल आप करेंगे, dx टू दी पावर n डिवाइडेड बाई dx nx n माइनस 1। जब किसी क्वेश्चन में घात हो तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वो लड़का को समझाओ, टीका किया है, ठीक है ना। जिसका घात हो, घात वाला ही फॉर्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या दिख रहा है कि घात दिख रहा है। तो अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में लिखेंगे कि माना y बराबर 10 के घात 9 इंटू में 3x, ये समीकरण मान के चलिए कि फर्स्ट हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx d, और यहाँ पर 10 हुआ और इसका घात हुआ 9 इंटू में 3x है, और d लिखने के बाद हम tan 3x, इसलिए लिखेंगे 3x कि ये घात हो जाना है। घात का ये जितना जो दिख रहा है tan 3x वो आधार हो रहा है, यानी घात का आधार हो जा रहा है, तो आधार इसका tan 3x। तो यहाँ जो फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, चूंकि घात वाला ही और आधार वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि nx n माइनस 1 का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं, इसको जो भी हर में दिया गया है d tan 3x, उसको यहाँ d tan 3x लाते हैं, इसलिए कि हमको जो ब्रेक करना है वो x के सापेक्ष में होना चाहिए। जब ये tan के पावर 9 इंटू 3x x के सापेक्ष में नहीं आ जाता है, तब तक इसको कंटिन्यू आप रखेंगे। तो यहाँ d लिखने के बाद tan का जो थीटा होता है, जैसे d tan x डिवाइडेड बाई dx होता है, tan का जो थीटा होता है, तो नहीं सर बताओ कम कि tan का जो थीटा होता है, ठीक है ना, वहां पर क्या लिखेंगे, tan का थीटा x है तो यहाँ पर x लिखेंगे। तो tan का होता है कितना, sec स्क्वायर थीटा, तो जो भी tan का थीटा होगा वो उसको यहाँ पर लिखें, तो यानी कि ये 3x होगा। तो अब जिससे जो पार्ट आप लिखे हैं फॉर्मूला उसी का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल आप करिएगा, चूंकि tan का यहाँ पर नीचे में थीटा लिखे हैं तो इसी का फॉर्मूला इस्तेमाल होना चाहिए, चूंकि tan का होना चाहिए कितना, sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है, फिर मल्टीपल का चिन्ह देंगे, इसलिए मल्टीपल का चिन्ह देंगे हम कि अभी भी किसके सापेक्ष में आया है बाबू, बोलिए 3x के सापेक्ष में है। तो हमको लाना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो हर को उठाकर यहाँ 3x लिखेंगे, और d लिखने के बाद क्या लिखिएगा, x। कैसे x आप कहती हैं कि सर x से लिखेंगे, बोलिए किस आधार पर, किस फार्मूला पर आप बोले कि x लिखेंगे। सर x के सापेक्ष लाना है तो x नहीं, जवाब गलत। बगल वाला बोलो, खाली दांत दिखा रहे हो, दांत मत दिखाओ, चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं रहना चाहिए। हंस रहे हो, आए हो यहाँ पर थिएटर देखने आए हो, थिएटर देख रहे हो ना, पढ़ रहे हो, इसलिए तो नहीं पढ़ाई तुमको समझ में आ रहा है। पढ़ो ठीक से, ठीक है ना, जिंदगी बनाओ। बोलो कैसे क्या लिखेंगे,
डी सी एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है डी एक्स, यानी कांस्टेंट के बाद जो भी पार्ट होता है उसको नीचे में क्या करते हैं लिखते हैं। तो यहाँ 3 जो है वो अचर पद है डी सी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी सी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी कि सी के बाद जो भी पार्ट होगा उसको हम हर में लिखेंगे। तो सी के बाद क्या दिख रहा है एक्स दिख रहा है तो एक्स लिखेंगे, अगर सी के बाद भी देखेगा तो भी लिखिएगा, ठीक है ना। जो भी सी के बाद दिखेगा उस पार्ट को हम हर में लाएंगे। और ये एक्स के सापेक्ष में आगे एक्स के सापेक्ष में, यानी कि आप tan के घात 9 इंटू 3x tan 9 3x को किसके सापेक्ष में ला दिया गया x के सापेक्ष। चूंकि हमको जो सॉल्व करना था तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में ही अवकलन ज्ञात करना था, जो कि x के सापेक्ष में आ गया। जब यहाँ पर x के सापेक्ष में आ गया तो अब 3 गो पार्ट बना, ये पहला पार्ट बना, ये दूसरा पार्ट बना और ये तीसरा बना। अब जिस चीज का इस्तेमाल आप किए हैं फॉर्मूला उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। तो dy बटा हम dx लिख रहे हैं, dy बटा dx। अब यहाँ घात वाला फॉर्मूला है, चूंकि घाते से तो हम लोग इसको लिखे हैं आधार, तो घात वाला फॉर्मूला या स्टार्ट करेंगे। तो घात वाला फॉर्मूला होता है n, तो n के जगह पर कितना है 9, उसके बाद आप लिखेंगे tan, और जितना n होगा, n 9 है तो 9 में से कितना घटाइएगा 1 घटाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 1, और थीटा के स्थान पर क्या है 3x, तो यहाँ 3x लिख दिए, फिर गुना के चिन्ह दिए। और tan का क्या होता है बाबू, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा का लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर 3x है तो 3x लिखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 जो है वो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि अचर पद जो होता है इसमें से अचर पद निकल जाएगा और बच जाएगा dx बटा में कितना dx, ये कैंसिल हो जाएगा तो c गुना 1 यानी कि c हुआ। तो यहाँ पर 3 बाहर आ गया तो dx बटा में dx, और dx से dx यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3, तो यहाँ 27 हो गया, और ये tan के घात 8 बचेगा, और ये 3x हुआ, और इंटू में sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। यही इसका अवकलन तैयार हुआ, ठीक है ना। अब आप नोट करें, अब जो भी परेशानी है हमको चलिए अब यहाँ प्रश्न देखे हैं। इसके पहले जो भी हम क्वेश्चन बनाए हैं उस साइन का घात था, कॉस का घात था, अब नहीं है, अब थीटा है। साइन के बाद ये जो दिख रहा है साइन है, आई का है थीटा है, तो हम सब करेंगे तो माना y बराबर साइन x का स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। अब हम रखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा बोलिए dy बटा, अब हो गया d साइन x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई d, लिखने के बाद क्या लिखोगे बोलो साइन x लिखेंगे, यही तो समझा रहे हैं उसको, हंस रहा है देखो, अरे शर्म करो, ठीक है ना। बाप मातारी जन्म देने वाले भी मत शर्मा, वो भी शर्मा जाएगा तुमको देखेगा तो। पढ़ो बढ़िया से, पढ़ने के लिए ना भेजे हैं और तू खाली हंस रहा है मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना बेवकूफ कहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम बोले हैं कि साइन x बराबर बटा में dx होता है, चूंकि साइन का क्या होता है थीटा होता है, और ये जो है वो थीटा का काम कर रहा है, घात का काम नहीं कर रहा है। अगर d रहे और साइन यहाँ पर पागल रहे तो d लिखने के बाद क्या लिखोगे पागल लिखोगे, नहीं समझ में आया। d रहे और साइन रहे, यहाँ पर नरेंद्र मोदी रहे, इंटू में लालू प्रसाद रहे, तो d लिखने के बाद क्या लिखोगे नरेंद्र मोदी इंटू लालू प्रसाद, नहीं साइन का जो भी थीटा होगा वही नीचे में लिखेंगे। जैसे d रहे और साइन रहे, पागल का यहाँ स्क्वायर रहे, तो d बाई d लिखने के बाद क्या लिखोगे पागल का स्क्वायर, नहीं साइन का जो थीटा है वही लिखेंगे। नहीं मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे x का स्क्वायर, साइन का जो थीटा होगा उसको लिखेंगे।
तो कहीं x के सापेक्ष में टूट गया है, किसके सापेक्ष में टूटा हुआ है, x स्क्वायर के, d के बाद क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के सापेक्ष टूटा हुआ है। तो पुनः गुना का चिन्ह देंगे और इस हर को उठाकर यहाँ लाएंगे तो dx का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय d लिखने के बाद क्या लिखोगे, x। क्यों x लिख दिया, बोलो क्यों x लिखे हो, क्यों, खड़े हो जाओ, क्यों x लिखा गया है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्यों x लिखा गया है। हाँ जी, ये सही बोल रहा है लोग, क्या है ये लोग अलग से पढ़ा रहे हैं, तू लोग कल से साथ नहीं बैठना, ना तो छड़ी से फोड़ देंगे ऊपर से नीचे तक, साथ में दिख गया तो ठीक ना। इस पावर का क्या होता है, बेस होता है। देखो यहाँ dx के घात n और डिवाइडेड बाई क्या होता है dx, माने घात का क्या होता है, आधार। तो इसका जो भी आधार रहता है वो आधार का होता है, नीचे की तरफ लिखते हैं तब ये जाकर nx n माइनस का होता है n, यानी कि घात है, घात का क्या है ये आधार, तो ये घात है कितना, तो इसका जो भी आधार में रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो जैसे अभी तो हम बताए थे कि d है और साइन स्क्वायर x है और तब dx d साइन x लिखते हैं, चूंकि घात हो गया, घात का क्या होता है, आधार। तो जब भी लिखते हैं तो घात का क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं। तो घात हो गया, घात का आधार का है x है, तो यहाँ पर dx लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे, घात का क्या लिखेंगे, आधार। अगर dx के पावर 9 रहेगा तो डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे लोग, dx। क्यों, चूंकि घात है, घात का जो भी आधार में रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर d लिखे, क्या नाम है तुम्हारा, रवि। रवि के घात अगर मान लीजिए कि n रहे तो डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखोगे, आग लिखोगे, लिखे को ना। अब बात समझ में आ रहा है ना कि घात का क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं। तो यहाँ पर घात है 2 और घात का क्या लिखेंगे, आधार। तो घात और आधार वाला फॉर्मूला यही चलेगा, nx n माइनस 1। तो अब यहाँ पर बताओगे लोग, दोनों मिल के बताओ, इसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ इसका डिफरेंशिएट बोलो, cos x स्क्वायर, सही है ना जी, बोलिए। साइन का होता है cos, ठीक है बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं कि साइन थीटा का जो हो गया वो क्या हो गया, cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2x 2 माइनस 1। ये साइन का डिफरेंशिएट जो होता है वो क्या होता है, cos होता है। तो यहाँ पर cos x स्क्वायर हो गया, बिल्कुल साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का cos थीटा, तो जो भी थीटा है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 2, पहले लिख दिए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं कि cos x का स्क्वायर आइए 2x हो गया, ठीक है ना, 2x हो गया। अब ये 2x जो है वो पहले आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, cos x का, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि इसका dy बटा क्या कर दिए, dx हम लोग निकाले तो कितना आया, 2x cos x का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर। समझ पाए आप लोग, ठीक है ना। वो क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी बना कर दिखाइए हमको, ये नोट